Good morning students, welcome to our class. Today we will discuss about chapter 1 from class 8. तो name is number system and कुछ notes है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी अभी कि नंबर सिस्टम में हमको क्या क्या सीखना है और क्या इम्पॉर्टेंट थियोरी है उसमें, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स, पहले तो हमको नंबर टाइप्स के बारे में पता है कि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में, यानी कि हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, वॉल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, क्या क्या वैल्यू इसमें ऐड होती है। तो उसको ही हम पहले देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 जितने भी है उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, उसका सिंबल होगा। एंड देन वॉल नंबर को हम नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दें, ठीक है, नेचुरल नंबर में एक 0 ऐड हो जाए तो वो हमारे कौन से नंबर सीरीज़ बन जाएगी, वॉल नंबर की नंबर सीरीज़ बन जाएगी, उसका सिंबल होगा W। देन इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू एंड बीच में 0, +1 +2 से लेके जितने भी काउंटिंग नंबर्स है वो, -1 -2 से -3 से लेके जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी किस में इंक्लूड होगी, इंटीजर्स में, उसके साथ बीच में क्या रहेगा, 0, ठीक है। इसका सिंबल कौन सा है तो Z। देन बात करें रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर के बारे में हमने क्लास 8 में सीखा था कि जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे क्या हो सकते हैं, वो रैशनल नंबर है। और यहाँ पे Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q की वैल्यू जो है वो 0 होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और रैशनल नंबर के अंदर हम सारे नंबर टाइप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर है, वॉल नंबर है और इंटीजर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर के हम ये 3 जो नंबर टाइप्स है वो ऐड कर सकते हैं। बट अब बात करें रैशनल नंबर के अलावा भी एक नंबर टाइप है, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स के अलावा जो नंबर टाइप है जो रैशनल नंबर में इंक्लूड नहीं होते, उसका क्या, तो उसके लिए नई नंबर टाइप है जिसको हम बोल सकते हैं इर्रेशनल। दैट मीन्स कि जो रैशनल नहीं है वो क्या है, वो इर्रेशनल नंबर है। अब इसको भी नंबर लाइन पे हम कैसे दिखा सकते हैं, तो अब पहले जानना तो पड़ेगा कि रैशनल इर्रेशनल नंबर है कौन से, बाद में हम नंबर लाइन पे उसको इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ P/Q की फॉर्म, दैट मीन्स कि जो नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल दिए गए हैं कि रूट के अंदर 2, √3, ठीक है, देन पाई, ये सारे हमारे क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल। दैट मीन्स कि रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे इर्रेशनल नंबर में आ सकती है। देन ये कैसे हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स कि अगर आपने 2 वैल्यू जैसे 7/8 किया, ठीक है, डिवीजन करते हो तो पॉइंट यानी कि डेसिमल में आपको आंसर मिल रहा है, अगर वो आंसर जो है पॉइंट के बाद चलता ही जा रहा है, वैल्यू आपकी रिमाइंडर्स नीचे बचती ही जा रही है, दैट मीन्स कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। देन नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, कि अब कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है कि आंसर बड़ा आता ही जाता है, देन उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ही नहीं होता, ठीक है। तो उसको हम, और वापस से वो रिपीट भी नहीं हो रही है वैल्यू, जैसे कि 0.1 2 3 4 6 7, ये आगे कौन सी वैल्यू आगे बढ़ती ही चल, तो वो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई वैल्यू डिवीजन करके रिपीट हो रही है बार, ठीक है, जैसे कि 100 डिवाइड बाई 3 करूँगी, 100 डिवाइड बाई 3 करूँगी तो मेरा आंसर जो है, तो 100 डिवाइड बाई 3 करूँगी तो मेरा आंसर 30.303030 ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो पीछे की जो वैल्यू है मेरी रिपीट हो रही है, ठीक, तो वो रिपीट हो रही है, दैट मीन्स उसको मैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं बोलूँगी, उसको मैं बोलूँगी नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आंसर तो आता ही जाएगा बट जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है वापस, इसलिए उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोले। पर जब भी कोई वैल्यू पीछे से रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, कोई वैल्यू डिवाइड करने से रिपीट नहीं हो रही तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग में कंसिडर करेंगे। और कुछ वैल्यू है
जो टर्मिनेटिंग होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर आंसर आ जाता है, ठीक है, पॉइंट में आता है, डेसिमल आता है, डेसिमल वैल्यू आती है पर उसका आंसर आ जाता है, तो वो हम बोल सकते हैं वो टर्मिनेटिंग वैल्यू है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग में हमको इतना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं, बट ये दो चीज़ है इसमें हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में कौन सी वैल्यू, तो पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, 15 फिर आगे बढ़ती ही जाती है, तो वो हम पाई की वैल्यू है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू बोल सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है वो रिपीट भी नहीं होती और उसको टर्मिनेट भी नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं रियल नंबर के बारे में, ठीक है। अब नंबर लाइन पे ये जो है उसको भी हम जैसे प्रीवियसली इंटीजर्स एंड वॉल नंबर को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते थे, वैसे ही इसको भी ड्रॉ करना है, बट यहाँ पे हमको एक रूल यूज़ करना है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो जब हम √2, √3 ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तब हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। याद रखो जो पाइथागोरस थ्योरम है ऑलवेज 90 डिग्री एंगल पे ही वो वर्क करता है, जब भी आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है तब, ठीक है। तो वो जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे उसमें हम देखेंगे। देन अब बात कर लेते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर क्या होते हैं, अब जितने भी नंबर टाइप है, जितने भी मतलब रैशनल, इनरैशनल, वॉल नंबर, इंटीजर, सभी जो नंबर टाइप है वो ये रियल नंबर के अंदर आ जाता है। अगर सारे ही नंबर टाइप इस रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं तो नंबर लाइन में हम कोई भी पॉइंट में कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू लिखेंगे वो हमारा रियल नंबर हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि सारे नंबर टाइप इसके अंदर इंक्लूड है। तो देख लेते हैं इसमें क्या बोला है कि ऑल रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या है, पहले तो डेफिनेशन याद रख लेनी है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर विच इज कॉल्ड रियल नंबर। कॉम्बिनेशन यानी कि दोनों को मर्ज करो, दोनों इंक्लूडिंग है उसमें, ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर विच इज कॉल्ड रियल नंबर। अब रियल नंबर को किस सिंबल से, आर से हमें इंडिकेट कर सकते हैं। अब देख लो डेसिमल एक्सपांशन, जो मैंने बात की थी ना अभी कि डेसिमल एक्सपांशन क्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे कुछ दिए हैं। टर्मिनेटिंग वैल्यू यानी कि एक पर्टिकुलर आंसर हमारा आ जाता है, कोई रिमाइंडर डिवीजन में कोई रिमाइंडर नीचे नहीं बचती है, पर और पर्टिकुलरली लास्ट में 0 रिमाइंडर आ जाती है, तो हमारा जो डेसिमल है वो एंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया 0.75, तो इसको हम कौन सी वैल्यू बोलेंगे, टर्मिनेटिंग वैल्यू। देन बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कि टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कि उसके नीचे जो रिमाइंडर आती है, अब डिवीजन करो तो रिमाइंडर आती है उसको वो कंटिन्यूस रहेगी, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, पर ये जो वैल्यू है वो रिपीट होगी बार बार। तो यहाँ पे 0.666 रिपीट हो रही है वैल्यू। अब जो रिपीट हो रही है ना वैल्यू, उसको आप 0.6 बार यहाँ पे एक आप लाइन ड्रॉ कर दोगे तो 0.6 बार ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो इस जो ऐसी टाइप की जो रिपीट भी होती है बट टर्मिनेट नहीं होती है, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू। देन नेक्स्ट जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रही है और टर्मिनेट भी नहीं किया जा सकता, वैसे वैल्यू जैसे कि रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2 जो वैल्यू है उसके हम अगर वैल्यू डेसिमल एक्सपांशन करेंगे और वैल्यू निकालेंगे तो उसमें कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं होगी, 1 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू है वो टर्मिनेट नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई वैल्यू वापस से डेसिमल एक्सपांशन में रिपीट नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि उसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के अंदर कंसिडर किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल मैंने और दिया था पाई वाला कि उसमें कितनी वैल्यू 3.14, 15 समथिंग 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 आता ही रहता है, वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। दैट मीन्स कि वो भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, ठीक है। अब देखो ऑपरेशंस कौन से मतलब क्या क्या कर सकते हैं हम, तो एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर में ये सब ऑपरेशन लागू किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही हमने दूसरे नंबर टाइप की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज चेक की थी, वैसे ही हम इसमें भी चेक कर सकते हैं,
ठीक है। अब देखो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो कि रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3 एंड पाई, ये एग्जाम्पल है, इसको हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। देन सम और प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज यूजुअली इरेशनल, कि दो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमारा जो आंसर है यूजुअली इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ऐसा हर एक केसेस में पॉसिबल नहीं, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें जो आंसर है वो हमारा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चैप्टर 1 से रिलेटेड। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम जब क्लासरूम में रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, तब हमने ऑलरेडी कर ही दिए हैं कि रूट 2 और रूट 3 को हम नंबर लाइन पे कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया ही ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्स्ट चैप्टर, तो इसे रिवाइज करिए, एग्जाम के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है।